मनुष्य का, मैंने किसी से पूछा मनुष्य तन बड़भागी क्यों है? बोले क्योंकि हम 6 फुट के, 7 फुट के, 8 फुट के, इतना सुंदर स्वरूप, ऐसी आंख, ऐसी कान, ऐसे बढ़िया दिखते हैं, इसलिए हमारी आवाज बढ़िया। मैंने कहा भैया अगर शरीर की लंबाई से भाग्यता होती तो फिर कह देते बाबा जी बड़े भाग्य हाथी तन पावा, हाथी तो हमसे बहुत बड़ा होता। हाँ? अगर आवाज की मधुरता से तो फिर तो कोयल हमसे बहुत ज्यादा मधुर गाती। स्वरूप की सुंदरता देखी जाती, मोर को देखा है, तुम्हें देखकर प्रकृति भी दंग रह जाती। महाराज ऐसे ऐसे जीव है दुनिया में, वो तो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छे जानवर है। मनुष्य तन बड़भागी क्यों है? क्योंकि मनुष्य तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के साधन को ढूंढने का सबसे बड़ा साधन है। हम इस तन से दिव्य तप कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। जीव जंतु ये कार्य नहीं कर सकते पर हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन जैसे आए थे वैसा ही चला जाता है। पूज्य आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। अरे मेरे मूढ़ मन भगवान का भजन कर, अंग अंग गलित हो गया। बोले महाराज बस अभी तो जन्म लिया है, थोड़ा बड़ा होने दो, पढ़ाई लिखाई पूरी करने दो। पढ़ाई लिखाई हो गई भैया भजन करो। अरे थोड़ा शादी ब्याह हो जाए, नौकरी वोकरी कर ले, थोड़ा माँ बाप के लिए पैसा छोड़ दे, फिर भजन करेंगे। विवाह हो गया भैया अब तो भजन करो। अरे अभी तो बच्चे हुए हैं, थोड़ा उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दे, फिर करेंगे भजन। बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए भैया भजन करो। पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों का विवाह करना, इनकी शादी वादी हो जाए फिर आराम से भजन ही तो करना। बच्चे की शादी हो गई भैया भजन कर लो। अरे पोते का मुंह तो देख ले फिर भजन करेंगे आराम से। पोता भी आ गया भैया भजन कर। अरे दो चार दिन पोते के साथ खेल ले। पोते के साथ खेलते खेलते जिंदगी कब हमारे साथ खेल जाए महाराज पता नहीं चलता। बालस्तावत् क्रीड़ा सक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंता मग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जैसे आए थे वैसे चले। और फिर ये मूर्ख चिल्ला चिल्ला के भगवान से कहता है, भगवान बस एक बार और मनुष्य बना दो, अब अगली बार पक्का आपका भगवान भजन करेंगे। और मेरे भगवान भी बेचारे भोले भाले दयालु, बेचारे दया करके इसको फिर मनुष्य तन दे दिया। और इसने फिर वही काम किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। थोड़ा तो भगवान का भजन कर लो। ऐसे जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे मरते रहेंगे, और फिर कुकर शुकर चींटी इत्यादि की योनियों में भटकते रहे। इसलिए मनुष्य तन मिला है तो उसको सही तरह से सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो, समाज के लिए कुछ करके जाओ। कबीरदास जी कहते, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम जब पैदा होते ना तो हम रोते हैं और हमारी रोने की आवाज सुन के सब हंसते हैं, लेकिन तुम्हारा जीना तभी सार्थक है जब तुम्हारे मरने के बाद पूरी दुनिया तुम्हें याद करके रोए। अगर तुमने समाज के लिए कुछ बढ़िया काम कर दिया, देश धर्म के लिए कुछ बढ़िया काम कर दिया, दुनिया में कितने लोग जन्म लेते, कितने लोग मरते हैं, कौन उन्हें जानता है। लेकिन आज बच्चे बच्चे के मुख में शिवाजी महाराज का नाम है, बच्चे बच्चे के मुख में विवेकानंद का नाम है, बच्चे बच्चे के मुख में भगत सिंह का नाम है, क्योंकि उन्होंने देश धर्म समाज के लिए कुछ किया है। इसलिए जीवन में जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने जीते जी अपना नाम मरने के बाद भी अमर कर दिया तो वास्तव में मनुष्य बन के आपने कुछ बढ़िया काम किया है ना। तो इसलिए जाना तो सबको है एक दिन, और कब जाना है ये भी नहीं पता। बताओ, अगर पता हो कि इतने साल बाद जाऊंगा तो चलो थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, कितने दिन खेलेंगे कूदेंगे, इतने दिन ऐसा करेंगे, इतने दिन काम कर लेंगे। हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूज्य हेडगेवार जी महाराज जी जब बचपन से ही धर्म समाज के प्रचार प्रसार के लिए जाते थे तो उनसे बूढ़े बुजुर्ग कहते, बेटा ये क्या तुमने खेलने कूदने की उम्र में बूढ़े बुजुर्गों वाला काम ले लिया, थोड़ा आराम करो, काम करो बढ़िया दूसरा, और फिर जब बूढ़े हो जाना तब ये सब काम देश समाज सेवा का करना। तो उन्होंने कहा, देखो बूढ़े तो आप भी हो गए हैं पर मुझे ज्ञान देने के सिवा कोई काम नहीं करते, और मुझे तो पता भी नहीं कि मैं बूढ़ा होऊंगा भी कि नहीं, हाँ बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं।